Good morning, students. Today we are going to read the chapter My Elder Brother of Unit 4. This story is translated form of a famous story written by Munshi Premchandra ji. So, before starting the chapter, an introduction is given about this chapter. So, let's read it. The short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. My elder brother ये एक छोटा सा प्ले है जिसमें दो भाई हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत स्नेह रखते हैं और बहुत आदर भी रखते हैं. अफेक्शनेट मीन्स स्नेही. वो दो लोग जिनके बीच में स्नेह हो तो हम उनसे कहेंगे कि ये अफेक्शनेट है. रिस्पेक्ट मीन्स आप जानते हो आदर सम्मान. तो एल्डर ब्रदर की छोटा भाई जो है वो रिस्पेक्ट भी करता है और दोनों भाई में बहुत प्यार भी है. द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज एन इम्पॉर्टेंट व्हाट वी लर्न फ्रॉम बुक इन द स्कूल. ये स्टोरी जो है हमें ये बतलाता है कि हम जो स्कूल में जो किताबों से सीखते हैं उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस जो अनुभव हमें सिखाती है वो भी है. ऐसा नहीं है कि हम जो अपनी किताबों में जो स्कूल में पढ़ते हैं बस वही इम्पॉर्टेंट है. हमारी डेली लाइफ के एक्सपीरियंस जो हम घर पे रहते हैं, बाकी के टाइम जो हम घर पर बिताते हैं, चाहे मार्केट जाए, पार्क जाए, हर जगह हमें हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कुछ ना कुछ सिखाती रहती है. तो वो एक्सपीरियंस भी हमारे लाइफ में बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. ये जो प्ले है ये हिंदी में लिखी गई कहानी बड़े भाई साहब इस स्टोरी को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने. और उसी का इंग्लिश ट्रांसलेट फॉर्म जो है आज हम लोग पढ़ेंगे. तो देखो ये जो है प्ले है नाटक जैसा. तो इसमें पहला जो सीन है, सीन 1, ए हॉस्टल रूम, टू ब्रदर एज 9 and 14 years. तो पहला जो सीन है उसमें हॉस्टल का एक कमरा है, दो भाई हैं जिसमें छोटे भाई की एज जो है कितनी है? 9 years. और जो बड़ा भाई है उसका एज है 14 years. उसके बाद है सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, और दोनों कहाँ बैठे हैं? स्टडी टेबल पे. द एल्डर ब्रदर, भैया. एल्डर ब्रदर को जो छोटा भाई है वो क्या बुलाता है? भैया. इज़ रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन, मुन्ना. छोटे भाई का नाम क्या है? मुन्ना. इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल. छोटा भाई जो मुन्ना है वो क्या कर रहा है? बर्ड्स और एनिमल्स के पिक्चर ड्रॉ कर रहा है. तो यहाँ से ये प्ले स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले भैया जो है वो कहते हैं मुन्ना को, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? आई एम ड्राइंग. तो मुन्ना कहता है कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. तो फिर भैया कहते हैं, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तुम पढ़ाई कब करोगे? सुबह में तुम कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल. पेल का मतलब होता है चेहरा पीला पड़ना. तो जब छोटा भाई, जैसे हमारे भी मम्मी पापा या फिर हमसे जो बड़े हैं, हम कुछ ड्राइंग पेंटिंग वगैरह कर रहे होते हैं और वो हमसे जैसे पूछ दे कि तुम पढ़ाई कब कर रहे हो, और हमारा पढ़ने का मन नहीं हो तो चेहरा पीला पड़ जाता है, थोड़े से हम डर जाते हैं, है ना. तो ऐसे ही मुन्ना का भी चेहरा पीला पड़ गया. तो वो कहता है, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था. भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? और वो भैया से पूछता है कि आप इतने घंटों तक लगातार बैठ के कैसे एक किताब पढ़ते रहते हो? तो भैया कहते हैं, दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब आधार, जो मेरा आधार है एजुकेशन में, शिक्षा में, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो.
If the base is strong, then the building will stand firmly. अगर आधार स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, तो उस पर बनी बिल्डिंग भी जो है वो दृढ़ता से खड़ी हो पाएगी। यहाँ पर कहने का मतलब है, आपने सुना होगा कि जिस बिल्डिंग की जो बेस है, जो सबसे नीचे वाला जो आधार है वो मजबूत होता है, तो उस पर बनी बिल्डिंग भी मजबूत होती है। तो उसी तरह से एजुकेशन में भी, जैसे अभी आप लोग प्राइमरी के स्टूडेंट्स हो, तो क्लास 1 to 5 जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही ध्यान दे करके पढ़ते हैं, उनके आगे के क्लासेस भी जो है अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 से लेके आप 5 तक एकदम ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया और 6 क्लास में आप टॉप कर गए, ऐसा नहीं होता है। तो वही भैया जो है मुन्ना को समझाना चाह रहे हैं कि अगर मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, मेरा बेस स्ट्रांग होगा, तभी आगे जा कर के मेरी एजुकेशन जो है वो स्ट्रांग हो पाएगी। समटाइम्स, कभी कभी, इट टेक्स मी 2 years to do 1 year's वर्क। मुझे 1 साल का काम 2 साल, मतलब 1 साल का काम जो है करने में मुझे 2 साल लग जाते हैं। तो फिर मुन्ना कहता है, भैया यू आर 5 years older than आई एम। आप मुझसे 5 साल उम्र में बड़े हो। एंड 3 classes ahead of me, और क्लास में मुझसे 3 साल आगे हो। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times। एक ही वर्ड को आप क्यों 20 बार लिखते रहते हो। 1 sentence more than 20 times। एक ही सेंटेंस को, एक ही वाक्य को क्यों आप 20 बार लिखते रहते हैं। एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम्स इन ब्यूटिफुल लेटर्स। और एक ही पोएम को अच्छे सुंदर से अक्षरों में क्यों बार बार जो है आप लिखते रहते हो, कॉपी करते रहते हो। तो ये जो भैया हैं मुन्ना के, वो क्या करते हैं, यहाँ पे मुन्ना उनसे पूछता है कि आप एक ही वर्ड को क्यों बार बार लिखते हो, एक ही सेंटेंस को क्यों 20 बार लिखते हो, और पोएम को इतने सुंदर सुंदर अक्षरों में क्यों बार बार कॉपी करते हो। तो भैया क्या जवाब देते हैं, यू नो, तुम्हें पता है, स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड प्ले। इंग्लिश पढ़ना किसी बच्चे का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। किसी को भी इस सब्जेक्ट को लर्न करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। इंग्लिश लिखना और बोलना सही तरीके से, उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क, बहुत असाधारण। ट्रिमेंडस का मतलब होता है असाधारण, मतलब सिंपल लेबर से काम नहीं चलेगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड। लेकिन तुम्हें तो जब भी मौका मिलता है तुम तो फील्ड की ओर दौड़ जाते हो। प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स, और मार्बल्स के साथ खेलते हो और पेपर के पतंगे उड़ाते हो। और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन, और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही सुस्ती में बैठे रहते हो मज़े के लिए। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। क्या तुम बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो भैया उसको बोलते हैं कि तुम्हें बैठ के पढ़ाई करना चाहिए। इंग्लिश बोलना और पढ़ना ये बच्चों का काम नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से भैया जो है मुन्ना को समझाते हैं। तो मुन्ना क्या जवाब देता है, देखो, ओह भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। तो मुन्ना कहता है कि, तो मुन्ना देखो उस बात को बदल के अब भैया अपनी बात भैया को बोलता है कि भैया आज गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, हम भी चले, हमें भी जाना चाहिए। तो भैया क्या कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। क्या तुमने कभी मुझे देखा है मेला जाते हुए या क्रिकेट देखते हुए या फिर हॉकी मैच देखते हुए। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके नज़दीक नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, मुझे बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद है। प्रेफर मतलब पसंद। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि मैं एक ही क्लास में 2 साल से पढ़ रहा हूँ।
बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन तुम ज़रूर एक ही क्लास में पूरी ज़िंदगी बिता दोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम इस बात की उम्मीद रखते हो कि तुम पास कर जाओगे अगर तुम ऐसे ही पूरा दिन खेलते रहे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम तो सीधे सीधे पापा के मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद कर रहे हो। तो इस तरह से भैया उसको डांटते हैं। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड। मुन्ना जो है रोना स्टार्ट कर देता है जब भैया उसे इस तरह से डांटते हैं। एंड सोबिंग, और सिसकने भी लगता है। साउंड्स वाह वाह बाबा हु आर हियर्ड, और सिसकने की आवाज़ जो है आने लगती है। फिर मुन्ना कहता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो वो बहुत रोते हुए ही धीमे आवाज़ में कहता है कि भैया मेरा मन कर रहा है कि मैं दौड़ के यहाँ से चला जाऊँ घर वापस। तो भैया फिर उसे समझाते हुए कहते हैं, नाउ स्टॉप क्राइंग, अब तुम रोना बंद कर दो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, चेहरे पे एक अच्छा सा स्माइल लाओ। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो। देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ जिसे तुम फॉलो करना। गेट अप एंड डाउन। अब नीचे में देखो भैया ने मुन्ना के लिए एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बनाया है। आप सभी को भी, हम सबको भी अपना जो पूरा डे है वो रूटीन वाइज जो है कर लेना चाहिए। कौन से टाइम पे कौन सी काम करनी चाहिए उसका रूटीन एक होना चाहिए, है ना। तो अभी जैसे आप लोग स्कूल तो नहीं जाते लेकिन पढ़ाई तो करते हो, तो हर चीज़ का टाइम अगर फिक्स हो तो वो बहुत सही रहता है। हमें पता चलता है कि पूरे 24 घंटे में हमने कितने आवर वेस्ट किए और कितने आवर यूज़ किया। तो देखो 6 AM वॉश योर हैंड्स, यहाँ पे सारे टाइम टेबल, हर एक सब्जेक्ट का टाइम बनाया हुआ है मुन्ना के लिए कि कितने घंटे उसे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, हर चीज़ का रूटीन बना हुआ है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। In next video we will read the next part of this story. Till then you will read the chapter and remember the spelling of hard words.